बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, लीनियर ऑपरेटर। तो ये हमारे पास लीनियर ऑपरेटर हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन फंक्शन एनालिसिस। तो लीनियर ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है, ए लीनियर ऑपरेटर टी इज ए ऑपरेटर, यानी कि टी हमारे पास क्या होगा, ऑपरेटर होगा। लीनियर ऑपरेटर हम इसे कहेंगे और टी हमारे पास मैप हो रहा है वी इंटू डब्ल्यू पर। और ये जो इसकी जो अगर ये इन थ्री एक्सियम को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, तो ये जो टी होगा ये हमारे पास क्या होगा, लीनियर ऑपरेटर होगा। तो फर्स्ट एक्सियम ये हमारे पास क्या है, जो डोमेन होगी वो वेक्टर स्पेस की क्या होगी, वेक्टर स्पेस होगी। यानी जो डोमेन है लीनियर ऑपरेटर की वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, वेक्टर स्पेस होनी चाहिए। सेकंड एक्सियम हमारे पास क्या है, जो रेंज है वो क्या करनी चाहिए, लाई करनी चाहिए वेक्टर स्पेस में और ओवर द सेम फील्ड, और फील्ड क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। कि यानी कि ये जो हमारे पास डब्ल्यू है ये हमारे पास क्या है, फील्ड, और ये जो वी है ये हमारे पास क्या होनी चाहिए, वेक्टर स्पेस। अब ये जो हमारे पास ये था कि ये जो डोमेन है वो वेक्टर स्पेस होनी चाहिए, जो रेंज है वो लाई करनी चाहिए वेक्टर स्पेस के अंदर। तो थर्ड एक्सियम ये हमारे पास है कि फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू डी एफ टी हमारे पास क्या है, डोमेन। यानी कि डोमेन के कोई भी एलिमेंट ले लें एक्स वाई, तो हमारे पास हम कोई अल्फा कंसिडर कर रहे हैं फील्ड का एलिमेंट, तो इसके लिए ये जो हमारे पास कंडीशन है टी ऑफ एक्स प्लस वाई, ये हमारे पास इक्वल आना चाहिए टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई के। और सेकंड हमारे पास क्या होना चाहिए टी ऑफ अल्फा वाई, अल्फा एक्स इज इक्वल अल्फा टी ऑफ एक्स के। यहाँ तो ये तो कंसिडर कर ले जाए इन दोनों से, यहाँ आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इज इक्वल अल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई। या ये दो एक्सियम को प्रूव कर लें या सिंपली इस एक को प्रूव कर लें, तो इस एक से ये दोनों ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, प्रूव कर जाएंगे। तो लीनियर ऑपरेटर को बेसिकली हम ये जो हमारे पास थ्री, ये सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि लीनियर ऑपरेटर चेक करने के लिए क्या उसकी जो डोमेन है वो हमारे पास क्या है, वेक्टर स्पेस है। सेकंड देखेंगे क्या उसकी रेंज वो वेक्टर स्पेस के अंदर लाइव कर रही है। थर्ड हम ये जो हमारे पास कंडीशन है ये हम चेक करेंगे। मोस्ट ज़्यादातर हम ये जो हमने कंडीशन ड्राइव की है, किसी ऑपरेटर पर ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती होगी तो हम ये कह देंगे कि वो हमारे पास क्या है, लीनियर ऑपरेटर है। यहाँ हम ये दो चेक कर सकते हैं या इन दोनों से की बजाय हम ये सिंगल एक चेक कर लें, तो ये हमारे पास क्या होता है, लीनियर ऑपरेटर होता है। तो टी को क्या हम कहते हैं, लीनियर ऑपरेटर कहते हैं। यानी ये हमारे पास अगर डोमेन है तो ये डोमेन का क्या होना चाहिए, वेक्टर स्पेस होनी चाहिए, वेक्टर स्पेस होनी चाहिए। ये हमारे पास अगर एक्स हम इसे कंसीडर कर रहे हैं, ये हमारे पास इसकी क्या है, रेंज है, और ये रेंज इसी वेक्टर स्पेस के अंदर लाइव करनी चाहिए। और ये जो हमारे पास टी एक मैप हम डिफाइन करते हैं, और ये जो टी मैप है ये बेसिकली इस कंडीशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई ये हमारे पास इज इक्वल होना चाहिए अल्फा टी ऑफ एक्स, कंडीशन को क्या करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। तो ये जो हमारे पास टी होगा तो देन हम क्या कहेंगे, ये जो हमारे पास टी है वो हमारे पास क्या है, इज ए लीनियर ऑपरेटर। ये हमारे पास क्या होगा, लीनियर ऑपरेटर होगा। अब हम इसकी एग्जांपल को डिस्कस करते हैं, तो उससे आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास लीनियर ऑपरेटर क्या होता है। तो जो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है वो हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैप। तो आइडेंटिटी मैप हमारे पास है x टू x, और ये जो हमारे पास x है ये हमारे पास क्या है, वेक्टर स्पेस है। ये हमारे पास क्या है, वेक्टर स्पेस है। और हम ये जो डिफाइन हमने किस तरह किया है आइडेंटिटी मैप, ये आइडेंटिटी मैप जब x पर ऑपरेट होता है तो आंसर हमारे पास क्या आता है, x आता है। तो अब हमने चेक करना है इज आई एक्स लीनियर ऑपरेटर, ये हमारे पास क्या है, लीनियर ऑपरेटर है। अब हमने ये चेक करना है, तो इसे चले देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है, लीनियर ऑपरेटर है। इसकी जो हमारे पास x है वो हमारे पास क्या है, वेक्टर स्पेस, और रेंज भी हमारे पास क्या है, x वो भी हमारे पास क्या है, वेक्टर स्पेस। यानी ये जो हमारे पास फर्स्ट टू कंडीशन है इसे क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये जो थर्ड कंडीशन है अब हम इसे चेक करते हैं। तो अब हम कंसिडर कर लेते हैं कि x y हम लेट करते हैं, लेट x एंड y बिलोंग टू x, और x हमारे पास क्या है, वेक्टर स्पेस है। अब हम इसके लिए ये कंडीशन चेक करते हैं कि t ऑफ अल्फा एक्स प्लस
बीटा वाई। अब यहाँ टी हमारे पास क्या है, आई एफ एक्स, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, आई एक्स। तो यहाँ आई एक्स जब एक्स पर ऑपरेट होता है, आई एक्स पर ऑपरेट होता है तो आंसर हमारे पास क्या आता है, एक्स आता है। तो मीन जब आई एक्स इस पर ऑपरेट होगा अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई पर, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई आ जाएगा। अब हमें पता है ये जो हमारे पास एक्स है इसे हम क्या लिख सकते हैं, आई एफ एक्स लिख सकते हैं, बिकॉज आई एफ एक्स जब एक्स पर ऑपरेट होगा तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, वाई। सिमिलरली जो वाई है वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, आई एफ एक्स वाई, ये आ जाएगा। मीन इसकी जगह पर अब हम वैल्यू रिप्लेस करते हैं, अल्फा आई एक्स हाफ एक्स प्लस बीटा वाई की जगह पर हम क्या रिप्लेस कर देते हैं, आई एक्स वाई। तो ये जो हमारे पास कंडीशन है, आई एक्स अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, ये हमारे पास इज इक्वल आ गया है अल्फा आई एक्स प्लस बीटा आई एक्स वाई। ये सेम कंडीशन लाइक ये हमारे पास है, टी अप्लाई हो रहा है अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई पर, ये हमारे पास इज इक्वल आ रहा है टी अल्फा टी ऑफ एक्स प्लस बीटा टी ऑफ वाई। तो ये हमारे पास कंडीशन क्या हो गई है, सेटिस्फाई हो गई है। मीन्स ये हमारे पास कंडीशन क्या हो गई है, सेटिस्फाई। दिस इम्प्लाइज दैट ये जो हमारे पास आई एक्स है ये हमारे पास क्या है, इज ए लीनियर ऑपरेटर। ये हमारे पास क्या है, लीनियर ऑपरेटर है। तो अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। हम जीरो ऑपरेटर डिफाइन करते हैं। ये हमारे पास x टू y है। अब हम जीरो ऑपरेटर को डिफाइन करते हैं, जीरो ऑफ x इज इक्वल जीरो फॉर ऑल x बिलोंग टू x। तो अब हम देखते हैं क्या ये जो जीरो है ये हमारे पास लीनियर ऑपरेटर है। तो लीनियर ऑपरेटर के लिए ये जो हमारे पास कंडीशन है, जीरो ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, क्या ये हमारे पास इज इक्वल आता है अल्फा जीरो ऑफ एक्स प्लस बीटा जीरो ऑफ वाई। तो अब हम देखते हैं कि क्या ये हमारे पास इज इक्वल आता है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जीरो ऑपरेटर जब अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई पर ऑपरेट होगा तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा बाय दिस डेफिनेशन। फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स के लिए ये ट्रू है, तो ये भी इस एक्स में बिलोंग करेगा क्योंकि ये हमारे पास वेक्टर स्पेस है। वेक्टर स्पेस में ये आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में अल्फा जीरो ऑफ एक्स प्लस बीटा जीरो ऑफ वाई। अब ये जीरो ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर जीरो बाई जीरो ऑपरेटर डेफिनेशन प्लस बीटा जीरो ऑफ वाई क्या आ जाएगा, आंसर जीरो बाई जीरो ऑपरेटर डेफिनेशन। तो ये आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो। दिस इम्प्लाइज दैट जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये वैल्यू ये जो बेसिकली हमारे पास क्या है, ट्रू है। तो हम ये कह सकते हैं कि जीरो इज ए जीरो ऑपरेटर इज ए लीनियर ऑपरेटर। ये हमारे पास क्या है, लीनियर ऑपरेटर। अभी थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास डिफरेंशिएशन की है। डिफरेंशिएशन ये हमारे पास है। ये देखते हैं कि क्या ये हमारे पास वेक्टर है। हम ये जो हमारे पास x इज ए वेक्टर स्पेस, x हमारे पास क्या है, वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल। ऑल पॉलिनोमियल की हमारे पास क्या है, वेक्टर स्पेस है। और ऑन ए बी, ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पर। तो इस पर ये जो हमारे पास टी ऑफ एक्स ऑफ टी, इसे हमने किस तरह डिफाइन किया है, ये हमारे पास है एक्स प्राइम ऑफ टी। एक्स प्राइम ऑफ टी बेसिकली किसको शो कर रहा है, डेरिवेटिव को शो कर रहा है। तो अब हम इसे चेक करते हैं कि क्या ये हमारे पास लीनियर ऑपरेटर है। तो ये जो हमारे पास टी ऑफ अल्फा एक्स ऑफ टी, अल्फा इंटू एक्स ऑफ टी प्लस बीटा वाई ऑफ टी, इस पर जब ये टी ऑपरेट होगा तो ये हमें आउटपुट क्या दे रहा है, इसका डेरिवेटिव दे रहा है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, अल्फा एक्स ऑफ टी प्लस बीटा वाई ऑफ टी होल का क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव। ये अगर डेरिवेटिव इससे अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसे इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, डी ओवर डी टी। सिंपली ये लिख लें, ये भी सही है। तो ये लिखेंगे तो जहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, डी ओवर डी टी। अब आपको पता है जो डेरिवेटिव है वो इन दोनों के साथ क्या हो सकता है, सेपरेट हो सकता है। हमें डेरिवेटिव का पता है, डेरिवेटिव की एडिशन प्रॉपर्टी है, तो वो दोनों के साथ सेपरेट हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डी ओवर डी टी अल्फा एक्स ऑफ टी प्लस डी ऑफ डी टी बीटा वाई ऑफ टी
ये हमारे पास हो जाएगा। अब अल्फा कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव में हमारे पास जो कांस्टेंट होता है वो डेरिवेटिव से बाहर आ जाता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा अल्फा डी ओवर डी टी एक्स ऑफ टी प्लस बीटा डी ओवर डी टी वाई ऑफ टी, ये हो जाएगा। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, अल्फा इसे अगेन रिवर्स में लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टी ऑफ टी एक्स ऑफ टी हो जाएगा प्लस बीटा टी वाई ऑफ टी हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास लेफ्ट साइड पर था टी अल्फा एक्स ऑफ टी प्लस बीटा वाई ऑफ टी, ये हमारे पास जो हमारे पास लीनियर ऑपरेटर की जो हमारे पास एक्सियम है उससे क्या कर दिया है, सेटिस्फाई कर दिया है। मीन ये हमारे पास जो टी है ये हमारे पास क्या है, इज ए लीनियर ऑपरेटर। तो टी हमारे पास क्या है, लीनियर ऑपरेटर है।